नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये 20 फीट बाई 30 फीट का प्लॉट है और इस प्लॉट के लिए हमें एक घर का नक्शा बनाना है। तो होम प्लान हमने ऑलरेडी बनाकर इसका प्रिंट आउट निकाल लिया है। तो इस वीडियो में हम आपसे 20 फीट बाई 30 फीट का होम प्लान शेयर करेंगे और इसके साथ साथ क्लाइंट की यह भी डिमांड है कि घर बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। तो इस होम प्लान को डिजाइन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि घर बनने के बाद सेम टू कॉपी इसी घर की तरह खूबसूरत दिखेगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं और आपसे 20 फीट बाई 30 फीट का होम प्लान शेयर करते हैं। होम प्लान शेयर करने के बाद हम आपसे फुल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि इस घर में लगने वाले प्रत्येक डोर का साइज क्या है, विंडो का साइज क्या है, कॉलम का साइज क्या है और प्लॉट एरिया क्या है, सभी कुछ। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मेन गेट दिया गया है जो कि घर का एंट्रेंस पॉइंट है। यहीं से आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे। घर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर बरामदा दिया गया है जो कि कार पार्किंग के लिए है। यदि हम इस बरामदे के साइज की बात करें तो 9 फीट 9 इंच इंटू 12 फीट है। तो 9 फीट 9 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है और यदि हम 12 फीट की बात करें तो 12 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। ठीक है। बरामदे से सटा हुआ लिविंग रूम है। लिविंग रूम के लिए डोर यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से आप लिविंग रूम के अंदर प्रवेश करेंगे। लिविंग रूम की यदि हम साइज की बात करें तो 8 फीट बाई 10 फीट है। तो 8 फीट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 8 फीट है। 10 फीट की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 10 फीट है। और इसके साथ साथ लिविंग रूम में यदि हम विंडो की बात करें तो एक विंडो यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, यानी कि टोटल 2 विंडो हैं। और इन विंडो का साइज क्या है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, हम आपको बताएंगे कि विंडो का साइज क्या है और प्रत्येक डोर का साइज क्या है। तो लिविंग रूम के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से आप घर के अंदर यानी कि घर के आंगन में प्रवेश करेंगे। तो चलिए हम घर के आंगन में प्रवेश करते हैं। तो घर के आंगन में प्रवेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि लिविंग रूम से सटा हुआ आपका टॉयलेट और बाथरूम कंबाइंड है। और यदि हम टॉयलेट रूम और बाथरूम के साइज की बात करें तो 6 फीट 7 इंच बाई 6 फीट है। तो 6 फीट 7 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है और 6 फीट की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। और बाथरूम के लिए डोर यहाँ पर दिया गया है। इसी डोर से आप बाथरूम के अंदर प्रवेश करेंगे। ठीक है। और ये आपका ओपन एरिया है, पूरा आंगन है, ये पूरा खुला रहेगा, यहाँ आप आराम से घूम सकते हैं। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन किचन दिया गया है, यानी कि आंगन में ही ये साइड में आप देख सकते हैं कि 2 फीट का प्लेटफॉर्म बना दिया गया है। आपने जरूर से जरूर देखा होगा कि किचन में कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसमें सिंक होता है। सिंक के साथ साथ इसी प्लेटफॉर्म पर हम गैस चूल्हा रखकर खाना बनाते हैं। तो आंगन के बिल्कुल साइड में ओपन तरीके से इसी तरीके का एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है जो कि आपका किचन हो गया है। ठीक है। और इसके साथ साथ किचन के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि स्टेयर केस है, यानी कि सीढ़ी है। यदि हम स्टेयर यानी कि सीढ़ी के साइज की बात करें तो 5 फीट 7 इंच बाई 9 फीट 4 इंच है। तो 5 फीट 7 इंच की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 5 फीट 7 इंच है। और 9 फीट 4 इंच की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 9 फीट 4 इंच है। तो इस तरफ की जो स्टेयर होगी, सीढ़ी होगी, वो जब ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो सीढ़ी के नीचे भी आपको पर्याप्त जगह मिलेगी जहां पर आप किचन का सारा सामान एडजस्ट कर सकते हैं। स्टेयर यानी कि सीढ़ी के बाद यदि हम बेडरूम की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बेडरूम दिया गया है। बेडरूम के साइज की बात करें तो 12 फीट 6 इंच बाई 9 फीट 4 इंच है। यदि हम 12 फीट 6 इंच की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 12 फीट 6 इंच है। और 9 फीट 4 इंच की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 9 फीट 4 इंच है। 20 फीट बाई 30 फीट होम प्लान शेयर करने के बाद चलिए इस होम प्लान की फुल डिटेल आपसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम इस बिल्डिंग के टाइप की बात की जाए तो यह एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, यानी कि आवासीय भवन है जो कि रहने के लिए बनाया गया है। ठीक है। सबसे पहले यदि हम डोर के साइज की बात करें तो इस घर में टोटल 2 टाइप के डोर हैं। फर्स्ट डोर साइज की बात करें तो 3 फीट बाई 6 फीट 6 इंच है। तो इस होम प्लान में आप ध्यान से देख सकते हैं कि 1 2 3 यानी कि 3 जगह डी लिखा हुआ है। तो इन तीनों डोर का जो साइज होगा वो 3 फीट बाई 6 फीट 6 इंच होगा। यानी कि डोर की जो चौड़ाई होगी वो 3 फीट होगी और ऊंचाई की बात करें तो 6 फीट 6 इंच होगी। ठीक है।
सेकंड D1 की बात करें तो आप देख सकते हैं इस होम प्लान में टॉयलेट रूम में, बाथरूम रूम में आपको D1 टाइप का डोर मिल जाएगा। तो यदि हम इस D1 टाइप के डोर के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं 2 फीट 6 इंच बाई 6 फीट होगा, यानी कि डोर की जो चौड़ाई होगी, बाथरूम में आप जो डोर लगाएंगे उसकी जो चौड़ाई होगी वो 2 फीट 6 इंच होगी। डोर के बाद यदि हम गेट के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं इस होम प्लान में मेन गेट पर आपको गेट लगाना होगा। यदि हम इस गेट के साइज की बात करें तो 8 फीट बाई 7 फीट होगा। 8 फीट गेट की चौड़ाई होगी और 7 फीट गेट की ऊंचाई होगी। मेन गेट के बाद यदि हम विंडो की बात करें तो यहाँ पर एक विंडो है और उस विंडो का जो साइज है 5 फीट बाई 4 फीट है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लिविंग रूम में 2 विंडो दी गई हैं और इन दोनों विंडो का जो साइज है वो 5 फीट बाई 4 फीट है। तो 5 फीट चौड़ाई में है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है विंडो की वो 5 फीट है। और यदि हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई 4 फीट है। विंडो के बाद यदि हम कॉलम की बात करें तो इस घर में जितने भी कॉलम दिए गए हैं उनका साइज 9 इंची बाई 9 इंच है। ठीक है, तो चलिए काउंट कर लेते हैं कि इस घर में टोटल कितने कॉलम हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल इस घर में 12 यानी कि 12 कॉलम है और प्रत्येक कॉलम का जो साइज है वो 9 इंची बाई 9 इंची है। कॉलम के बाद यदि हम अंदर के वाल की बात करें तो 4.5 इंची है। तो चलिए देख लेते हैं कि अंदर की वाल कौन कौन सी है। तो 4.5 इंची वाल की बात करें तो ये पूरी दीवार 4.5 इंची की है। सेकेंड बाथरूम की ये वाली जो वाल है ये भी 4.5 इंची की है। और यदि हम स्टेयर केस की ये वाली दीवार की बात करें तो ये भी 4.5 इंची की है। ठीक है, इनर वाल के बाद यदि हम आउटर वाल की बात करें तो आउटर वाल भी आपकी 9 इंची की है। तो चलिए देख लेते हैं कि 9 इंची की वाल कौन कौन सी है। तो किनारे की जितनी भी वाल हैं ये 9 इंची है और यदि हम अंदर के वाल की बात करें तो ये वाली जो दीवार है ये भी 9 इंची है। ठीक है, और यदि हम प्लॉट एरिया की बात करें तो टोटल 20 फीट बाई 30 फीट का आपका टोटल प्लॉट है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और आपसे हम फुल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि घर के इस होम प्लान से आप कुछ इस तरीके का खूबसूरत घर कैसे बना सकते हैं। तो यदि आप इस खूबसूरत घर में देखेंगे तो घर के बाहर एक बरामदा दिया गया है और बरामदे से सटा हुआ एक रूम है। ठीक है, और यदि आप इस हमारे होम प्लान में भी देखेंगे तो यहाँ पर एक बरामदा हमने भी दिया है और बरामदे से सटा हुआ एक लिविंग रूम दिया है। ठीक है, तो यदि आप इस तरीके का सेम टू सेम खूबसूरत घर बनाना चाहते हैं तो आपको घर के फ्रंट भाग में कुछ इस तरीके से एक बरामदा देना होगा और कुछ इस तरीके से बरामदे से सटा हुआ एक रूम देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस खूबसूरत घर में आप देख सकते हैं कि रूम की जो ये वाली दीवार है इसमें एक विंडो यानी कि खिड़की दी गई है। तो आप प्लान में भी देख सकते हैं कि हमने भी ये जो सामने का रूम है इसकी वाल में एक विंडो दी है, एक खिड़की दी है। और यदि हम इस खिड़की के साइज की बात करें तो 5 फीट बाई 4 फीट है। तो आप कुछ इसी तरीके से 5 फीट बाई 4 फीट की एक विंडो लगा लेंगे। और यदि आप विंडो के ऊपर देख रहे होंगे कि सनसेट निकाला गया है तो आप कुछ इस तरीके से विंडो के ऊपर सनसेट भी निकाल देंगे। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने मिस्त्री को ये विंडो दिखा दीजिए, आपका मिस्त्री जो है सेम टू सेम ये विंडो आपको बना के दे देगा। ठीक है, विंडो लगाने के बाद यदि हम टोटल वाल की ऊंचाई की बात करें तो 10 फीट की ये दीवार बनाई गई है। तो आप भी कुछ इस तरीके से 10 फीट की दीवार बनाकर कुछ इस तरीके से विंडो लगा लेंगे। लिविंग रूम के बाद यदि हम बरामदे की बात करें तो आप बरामदे में ये ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल सामने आपको 2 कॉलम दिख जाएंगे। पहला कॉलम आपका यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है। तो आप इस प्लान में भी देख सकते हैं कि हमने एक कॉलम यहाँ पे दिया है, दूसरा यहाँ पे दिया है। तो आपको इन दोनों कॉलम को पूरी स्लैब की ऊंचाई तक उठा लेना है। यदि हम कॉलम के हाइट की बात करें तो कॉलम का जो हाइट है वो नीचे से लेकर स्लैब के बॉटम तक यानी कि यहां से लेकर यहां तक टोटल 10 फीट है। ठीक है, तो 10 फीट तक आपको कॉलम उठा लेना है। और एक चीज आपको यहां पर और भी ध्यान रखना है कि लिविंग रूम से आप देख सकते हैं कि कुछ बाहर निकाल कर कॉलम बनाया गया है। तो यदि आप इस प्लान में देखेंगे तो हमने भी लिविंग रूम की जो आउटर वॉल है इस दीवार से 2 फीट बाहर बरामदे को निकाल लिया है। यदि आप किसी और साइज के प्लॉट में बना रहे हैं तो आप 2 फीट से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास 20 फीट बाई 30 फीट का एक स्मॉल एरिया है तो हमने थोड़ा सा ही बाहर निकाला है। बट यदि आप 2 फीट भी निकालते हो तो कुछ इसी तरीके से आपको लुक मिल जाएगा।
तो कॉलम और दीवार को 10 फीट तक बनाने के बाद उसके बाद आपको स्लैब यानी कि छत लगाना है। छत लगाते समय आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मॉडल दिया गया है। यदि आप कुछ इसी तरीके से डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको स्लैब बनाते समय स्ट्रेट आना है, यानी कि सीधे स्लैब ढालनी है। उसके बाद थोड़ा सा कर्व यानी कि गोल में कर देना है। गोल में करने के बाद फिर आपको स्ट्रेट चले आना है। तो स्लैब का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने मिस्त्री को दिखा दीजिए कि हमें जो स्लैब का डिज़ाइन है कुछ इसी तरीके से रखना है, तो आपका मिस्त्री सेम टू सेम यही डिज़ाइन बना देगा। यह एक नॉर्मल डिज़ाइन है। स्लैब ढालते समय आराम से इस डिज़ाइन को बिना किसी दिक्कत परेशानी के बनाया जा सकता है। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस होम प्लान को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके इस होम प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं। और 4 लोगों को हम यह होम प्लान शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी के साथ कमेंट करिए। जिन 4 लोगों का सबसे पहले ईमेल आईडी के साथ कमेंट आएगा उन 4 लोगों को यह होम प्लान मैं मेल के माध्यम से शेयर कर दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।